अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में जसप्रीत भावुक होकर कहती है, भारती के बिना यह घर सूना सूना सा लगने लगा है। उसे भारती की मुस्कान बहुत याद आती है। अनुपमा भी भारती को मिस करती है। जसप्रीत कहती है कि भारती भगवान पर भरोसा रखती थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सब ठीक कर देते हैं। जसप्रीत कहती है, जब मेरा दिल टूटा था तब भारती ने ही मुझे संभाला था, जबकि वह खुद भी अपने पति के धोखे से दुखी थी। जसप्रीत परेशान है कि भारती बच पाएगी या नहीं। अनुपमा उसे सकारात्मक सोचने और धैर्य रखने को कहती है। इसी बीच जसप्रीत को उसके बॉस का फोन आता है। वो अपने बॉस से भारती की इलाज के लिए लोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉस कहता है तुरंत पैसे नहीं मिल सकते। अनुपमा उसे सांत्वना देती है और कहती है उन्हें कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। जसप्रीत परेशान होती है और कहती है हमें हॉस्पिटल का खर्च उठाना है और घर का किराया भी भरना है। अनुपमा भी परेशान होती है। दूसरी तरफ प्रार्थना पराग को बताती है कि यह बच्चा अंश का नहीं बल्कि गौतम का है। तभी गौतम कहता है, झूठ मत बोलो, अपना पाप मेरे सर पर मत डालो। प्रार्थना पराग से कहती है, मुझे माफ करना, मैं आपके सामने ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए था। गौतम ने मेरे साथ बहुत बार जबरदस्ती की, इसलिए यह सब हुआ है। तभी मोटी बाप प्रार्थना को रोकती है और कहती है कि तुम्हें अपने बाप के सामने ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आ रही। यह मत भूलो कि गौतम तुम्हारा पति है। प्रार्थना कहती है, गौतम सिर्फ पति है, परमेश्वर नहीं है। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना गलत है, चाहे वह पति ही क्यों न हो। इस आदमी ने हमेशा मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। प्रार्थना पराग से कहती है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मुझे भी इस बच्चे को गौतम का नाम नहीं देना है, यह बच्चा सिर्फ मेरा है। तभी मोटी बात कहती है, तुम्हें ऐसी बातें कौन सिखा रहा है। वह इसका दोष अनुपमा को देती है। प्रार्थना कहती है, अनु आंटी ने मुझे हिम्मत दी थी, जो आज तक मेरे साथ है। इसी बीच पराग प्रार्थना से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि अब तुम इस घर में रहो, लेकिन प्रार्थना साफ कहती है जब तक गौतम इस घर में है वह यहाँ नहीं रह सकती। गौतम कहता है, तुम पति के साथ नहीं रह सकती, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ तो रह सकती हो। साफ कह दो तुम्हें अंश के साथ रहना है। इस पर प्रार्थना साफ साफ शब्दों में कहती है, हाँ मुझे वहीं रहना है, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे समझते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मैं वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। वह गौतम से कहती है, तुमने मुझे हमेशा टॉर्चर किया है और अंश ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। पराग हैरान होता है। प्रार्थना कहती है, यह सच है कि यह बच्चा अंश का नहीं है और हम दोनों के बीच में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि पहली बार मुझे जिंदगी में खुशी महसूस हुई है, पहली बार मुझे अच्छा कोई लगने लगा है। सभी हैरान होते हैं। प्रार्थना गुस्से में गौतम से कहती है, यह बच्चा सिर्फ मेरा है, इस बच्चे पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। वह बताती है कि मैंने ये बात अंश को अभी तक नहीं बताई है, लेकिन तुम्हें बता रही हूँ कि मैं अंश को पसंद करने लगी हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। प्रार्थना चली जाती है। तभी ख्याति आती है और कहती है, मुबारक हो, अनुपमा का एक और प्लान कामयाब हो गया। राही और पूरे लोग वहां पे हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा जसप्रीत भारती के लिए प्रार्थना करती है। इसी बीच सरिता और बाकी महिलाएं अनुपमा की मदद करने के लिए पैसा इकट्ठे करके लाती है। अनुपमा भावुक होकर सभी को शुक्रिया अदा करती है और उन पैसों से भारती की दवाई खरीदने का फैसला करती है। सरिता कहती है, एक दिन पहले तक भारती कितनी खुश थी और आज इतनी तकलीफ में है। अनुपमा उन्हें विश्वास दिलाती है कि भगवान सब ठीक करेंगे। जसप्रीत मन्नत मांगती है कि भारती के ठीक होते ही वह सिद्धि विनायक मंदिर जाएगी। अनुपमा कहती है, हम सब जाएंगे। सरिता कहती है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जसप्रीत परेशान होती है, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मोटीबा और पराग में बहस होती है। मोटीबा कहती है, तुम्हारी बेटी ने हमारे परिवार की इज्जत डुबा दी, अब तो तुम मानते हो ना कि गलती जमाई जी की नहीं बल्कि प्रार्थना की है। गौतम पराग को समझाता है कि प्रार्थना अब अंश से प्यार करती है और यह बच्चा उसका है।
वह कहता है अगर मेरे इस घर में से जाने से प्रार्थना वापस आ जाती है तो मैं चला जाऊंगा। पराग गुस्से में कहता है अगर आपको जाना है तो चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन मोटी बात गौतम को जाने से रोकती है और साफ साफ कहती है अगर गौतम घर से गया तो वह भी घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि गौतम के परिवार के बहुत सारे एहसान हैं इनके ऊपर और मैं इन सब चीजों को नहीं भूल सकती। पराग हैरान हो जाता है, गौतम खुश होता है। दूसरी तरफ प्रार्थना भावुक होकर अंश से कहती है वह उसे किसी जिम्मेदारी में नहीं बांधना चाहती, लेकिन उसे पसंद करती है। प्रार्थना कहती है गौतम को देखकर मुझे लगा था कि इस दुनिया में परफेक्ट जेंटलमैन होते ही नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर पता चला एक लड़के को समय नहीं संस्कार जेंटलमैन बनाते हैं। मुझे पता है कि हम इन सब बातों के बाद भी दोस्त रहेंगे। अंश कहता है मैं दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं बन पाऊंगा। अंश कहता है वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते किसी रिश्ते में नहीं बन सकता। वह दोस्ती के लिए हमेशा तैयार है लेकिन उसका जीवन साथी नहीं बन सकता। प्रार्थना इस जवाब से संतुष्ट होती है और कहती है हमारी दोस्ती ही हमारे लिए काफी है। दूसरी तरफ अनुपमा ज्वेलरी के दुकान में आती है और अनुज के दिए हुए कान के बाली को बेच देती है। सुनार उसे 60,000 देने की बात करता है। अनुपमा उससे पैसे ले लेती है और चली जाती है और अनुज को थैंक यू कहती है लोग साथ रह के भी एक दूसरे का साथ नहीं देते, आप दूर हो के भी हमेशा मेरे साथ हो और साथ देते हो। इसके बाद अनुपमा पैसे लेकर घर पहुंचती है और जसप्रीत को बताती है कि यह 60,000 है। जसप्रीत खुश होती है और भावुक होकर अनुपमा के गले लग जाती है। इसी बीच जसप्रीत देखती है कि अनुपमा ने अपनी इयररिंग्स बेचकर पैसों का इंतजाम किया है क्योंकि अनुपमा के कान खाली है। जसप्रीत कहती है तुम इतना बड़ा बलिदान कैसे कर लेती हो। अनुपमा उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। वे जाने लगते हैं तभी उनके सामने मकान मालिक आ जाता है और वह पैसे देख लेता है। किराए के पैसे मांगता है। जसप्रीत और अनुपमा उसे बताते हैं कि यह पैसे किराए के नहीं है, भारती का एक्सीडेंट हो गया है, यह पैसे उसके इलाज के लिए है। अनुपमा कहती है अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हॉस्पिटल चलकर देख सकते हैं। मकान मालिक उनकी बात का विश्वास नहीं करता। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन इन पैसों की हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़रूरत है। वह उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है आप इतना रुके हैं तो कुछ दिन और रुक जाइए। जसप्रीत भी उसका समर्थन करती है लेकिन मकान मालिक उनकी बात नहीं मानता। उनसे साफ कहता है मुझे अभी पैसे चाहिए वरना यह घर खाली कर दो। अनुपमा और जसप्रीत हैरान हो जाते हैं। अनुपमा उसके सामने बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है लेकिन मकान मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी अनुपमा गुस्से में आकर पैसे दे देती है और उसे किराए के पैसे देकर कहती है अब तो यहाँ से चले जाओ। मकान मालिक खुश होता है और चला जाता है। अब ये दोनों हॉस्पिटल जाती है। दूसरी तरफ ईशानी पाखी के पास बहुत सारे पैसे देखकर हैरान हो जाती है। पाखी बताती है कि उसने पार्लर के सैंपल प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को बेच दिया। ईशानी को डर लगता है लेकिन पाखी कहती है रईस लोग इतना ध्यान नहीं देते। पाखी ईशानी को अमीर क्लाइंट से बेटे की बात करने के लिए कहती है और समझाती है कि राजा हाथ से निकल गया है लेकिन तुम अभी भी रानी बन सकती हो। ईशानी सोच में पड़ जाती है। पाखी कहती है तुम मेरे क्लाइंट के बेटे से बात करो। दूसरी तरफ भारती को होश आता है तो जसप्रीत उसे छेड़ती है और कहती है कि डॉक्टर ने बोला है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। भारती कहती है सुमित कैसा है, एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ यह मुझे याद नहीं। जसप्रीत और अनुपमा हैरान होते हैं। जसप्रीत कहती है सुमित ठीक है, तुम आराम करो। अनुपमा भी उसे आराम करने की सलाह देती है। भारती को शक होता है और वह कहती है तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। वह सच बताने के लिए जोर करती है। तभी जसप्रीत कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सुमित कुछ अलग नहीं था, वह तुझे यहाँ तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया। भारती हैरान होती है और वह सुमित को फोन करती है। बात करके भारती सुमित से कहती है सुमित मुझसे मिलने आ रहा है, उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई थी इसलिए वह चला गया था, वह कल मुझसे मिलने आएगा। अनुपमा और जसप्रीत ये सारी बातें सुनकर हैरान होते हैं। अनुपमा को डॉक्टर की बात याद आती है, वह परेशान होती है और आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती के पैर में दर्द होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है और यह सर्जरी से ठीक होगी, इसके लिए लाखों रुपया खर्च होगा। अनुपमा हैरान होती है। इधर राही को कंपटीशन के लिए टीम बनाने की चिंता होती है। राही को परी कहती है कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो और टीम तुम्हारी बन जाएगी। अनुपमा उसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई करती है।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। बने रहे सीरियल अनुपमा में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।